हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उपासना मिश्रा आज एक नए टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो थोड़ा सोचने वाला है। होता क्या है कि आजकल जैसे शादियों का मौसम चल रहा है, नए जोड़े की शादी होती है और थोड़े ही दिन बीतते हैं, यहाँ तक कि साल भी कंप्लीट नहीं होता, लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं। तो कब खुशखबरी सुना रही हो? सासू माँ भी कहने लगती है, भाई बहुत जल्दी से मुझे पोता दे दो या पोती दे दो। वैसे पोती लोग कम मांगते हैं, पोता ही मांगते हैं। माता पिता भी कहने लगते हैं, कब नाना नानी बना रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि अभी तो उनकी शादी हुई है और आप नए कपल से बार बार इस तरह का अनुरोध करना, उनसे बार बार पूछना सही नहीं है। दोनों अगर वर्किंग है तो ये बहुत जरूरी है कि वो कब पेरेंट्स बनना चाहते हैं ये वो खुद डिसाइड करें, क्योंकि माता पिता बनना कोई ऐसा तो है नहीं कि बाजार से आप सोफा खरीद लाए या टीवी खरीद लाए या कार है, कोई सामान नहीं है। जो लड़की माँ बनना चाहती है या बनने के लिए तैयार होगी तभी माँ बने तो बेहतर है। और दोनों उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करने के लिए तैयार हो, इस दुनिया में उसे लाना चाहते हैं। कब लाना चाहते हैं, कितना समय उन्हें चाहिए, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोग उनसे बार बार पूछ के उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं और ऑफिस के लोग भी पूछने लगते हैं, समाज के लोग भी पूछने लगते हैं। अब होता क्या है कि वो लोग परेशान होने लगते हैं कि क्या करें, हम क्या उत्तर दें इन्हें। मुस्कुरा के हट जाते। कोई कहता है हाँ अभी तो शादी हुई है, थोड़ा इंतजार कीजिए। दोनों अगर वर्किंग है तो दोनों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि दोनों को ही संभालना है। पहले जमाने में था कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर रहती थी और जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चा पल जाता था, बच्चा बड़ा भी हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। अब सिंगल फैमिली होती है, माता पिता दोनों काम करते हैं तो उन्हें ही देखना होगा अपने बच्चे को कब लाना चाहते हैं, कब संभालने के लिए वो तैयार हैं। और उनके खर्चे की भी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल एजुकेशन, पालना, पूरे खर्चे उठाना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है कुछ भी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले के लोगों के लिए बहुत आसान था या उनके लिए सब कुछ फ्री था, सस्ता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज समय डिफरेंट हो गया है तो उसके हिसाब से उनकी चुनौतियां डिफरेंट हो गई। लेडी बाहर काम पे जाती है, अब ये आप उम्मीद करो हस्बैंड करे कि खाए वो जॉब भी कर ले, बच्चे को भी पैदा करके संभाल ले, घर भी देख ले, नाते रिश्तेदारों को भी देख ले। मैं कहूंगी ऐसा उचित नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है। आप भी बच्चे की पोटी सुसु साफ करने के लिए तैयार रहो, घर में रुकने के लिए तैयार रहो, पूरा हाथ बटाओ, क्योंकि वो बच्चा अकेली उस लेडी का नहीं है, आपका भी है, तो आपका पूरा योगदान चाहिए। अब कई बार क्या हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ डिले करते करते बहुत टाइम निकाल देते हैं। जब ज्यादा डिले हो जाता है, अब 7-8 साल हो गए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार, अरे तेरी बेटी को बेटा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बताऊं उस डॉक्टर के बारे में, या आप दादी कब बन रही हो, इतना टाइम हो गया, आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम है, बहू में दूसरी शादी करा दो, ये करा दो। ऐसी बातें सुन करके कपल्स बहुत परेशान होते हैं। लड़की की तरफ के लोग भी परेशान होते हैं, लड़के की तरफ के लोग भी परेशान होते हैं। ऑफिस के लोग क्वेश्चन करते हैं तो कई बार जो लेडी जॉब कर रही होती है वो नौकरी छोड़ देती है, क्योंकि वो उनके सवालों से परेशान हो जाती है। कितना उत्तर दे। कुछ मेरे दोस्त हैं ऐसी बातें बोलते हैं कि वो लोग बार बार पूछते हैं तो मैं अपनी बेटी को पूछना शुरू कर देती हूँ,
कि कब तक करेगी, इतना देर कर रही है। अब ऐसे समय में जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो टोटली परफेक्ट फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से सब चेकअप करा लिया, लेकिन जो आप समाज के लोग इतने बार बार क्वेश्चन उठा के उन्हें परेशान करते हो, कोई जॉब छोड़ देता है, कोई रिश्तेदारों से कतराने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक समाज के अच्छे लोग हैं, आप उनका सहयोग कीजिए। कुछ लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 10 साल 12 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सब कुछ ठीक होता है तो वो दुनिया भर के आडंबर में पड़ जाते हैं, पूजा पाठ, ये करो वो करो, लोगों के बताए हुए चीजों में करने लगते हैं। बच्चा जब होना है तब हो जाता है, लेकिन ऐसे सवाल करके आप उन लोगों को परेशान बिल्कुल ना करें, सहयोग करें, उन्हें समझें, क्योंकि वो अपनी इस मनस्थिति से गुजर रहे हैं। वो आपका सहयोग प्यार चाहते हैं। आपसे जब तक कोई सलाह ना मांगे आप उन्हें ना दें। आप उन्हें बार बार अपनी सलाह देते हो, आपका कंसर्न बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आपके बार बार पूछने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। तो जो भी नए कपल या पुराने जिनके भी बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप अपने नाते रिश्तेदारों की बातों से बिल्कुल परेशान ना होइए। जब समय आएगा वो चीज अपने आप होगी। अपने आप पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपकी सोच का आपके शरीर पर असर पड़ता है। अपने आपस के रिश्तों को सुधार कर रखिए, दूसरों की बातों से प्रभावित बिल्कुल मत होइए। आपको जरूर अच्छी न्यूज मिलेगी। तो तब तक के लिए मैं कहूंगी बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर का नुकसान पहुंचाती है, तो जो चीज आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। ये हमेशा याद रखिए। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।